स्वागत है आप सभी को बलराम आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप सभी के सामने एक न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। वो न्यू टॉपिक क्या है? तो वो न्यू टॉपिक संसद यानी पार्लियामेंट है। आज हम लोग देखेंगे संसद के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि संसद क्या होता है। तो संसद एक ऐसी संस्था होती है जो भारतीय शासन व्यवस्था का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है, यानी रूल बनाने की एक सर्वोच्च संस्था होती है जिसे सुपर लेजिस्लेटिव बॉडी भी बोलते हैं। अब संसद का वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो संसद का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 79 से 122 में संसद का वर्णन किया गया। इसमें क्या क्या किया होगा? संसद का संरचना के बारे में, इसके गठन के बारे में, इसके कार्यकाल के बारे में, इसकी जो शक्ति होता है उसके बारे में, ये सभी का वर्णन किसमें किया होगा? अनुच्छेद 79 से 122 तक वर्णन किया गया होगा। अब हम लोग जानेंगे संसद के गठन के बारे में। क्या जानेंगे? संसद के गठन। संसद के गठन में पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि संसद है जो जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, जिसके माध्यम से आम जनता की संप्रभुता की अभिव्यक्ति मिलती है। यानी आम जनता का जो संप्रभुता के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि संप्रभुता क्या होती है। तो इसमें बोल रहा है कि संसद है जो आम जनता की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। कौन? संसद के द्वारा। तो बता दूं कि अनुच्छेद 79 में यानी आर्टिकल 79 में ये बोला गया है कि संसद के 3 अंग निर्धारित होंगे। कितने अंग? 3 अंग निर्धारित होंगे। कौन कौन वो अंग निर्धारित होंगे? तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अंग निर्धारित होंगे। तो संसद में 3 अंग होगा: लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये क्या होता है? दोनों सदन होता है, यानी ये सभा होता है। लोकसभा होता है जो निम्न सदन होता है यानी लोअर हाउस, और राज्यसभा होता है जो उच्च सदन होता है यानी अपर हाउस। लेकिन ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसी सदन नहीं होते और न ही ये सदन के सदस्य होते हैं। तो फिर भी राष्ट्रपति क्यों होते हैं? तो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है और प्रमुख अंग होता है, क्योंकि अगर लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, इन दोनों सदनों के द्वारा कोई भी विधेयक पारित होगा तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वो विधेयक लागू नहीं होगा। कौन? ये राष्ट्रपति के द्वारा रूल बनाया गया है। ऐसे भी संसदीय प्रक्रिया में राष्ट्रपति के द्वारा कुछ अभिन्न कार्य, कुछ और भी कार्य होते हैं। वो कौन कौन से कार्य होते हैं देखते हैं। तो बोलता है कि ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। विघटित यानी डिसॉल्व, जिसे हम लोग भंग भी बोल सकते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा को विघटित कर सकता है। और अगर संसद में कोई सत्र लागू नहीं होता है तो इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति क्या करता है कि अध्यादेश जारी करता है, यानी ऑर्डिनेंस जारी करता है। तो ये संसद के गठन में पढ़ना था। अब हम लोग देखेंगे राज्यसभा की संरचना यानी कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में। तो इससे पहले मैं एक नोट की बातें यहाँ पे बता देती हूँ कि संसद में जो ऐसे भी आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत का जो संसदीय व्यवस्था है उसमें विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे पे क्या होता है? आश्रित होता है। तो इसी प्रकार भारत का जो राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति होता है वो ब्रिटेन के संसद में ताज करने का अर्थ है कि वहाँ के राजा अथवा रानी के समान होता है। लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति होता है उससे बिल्कुल भिन्न होता है। कहाँ का? भारत का राष्ट्रपति। तो अब हम लोग जानेंगे कि संसद की संरचना के बारे में। तो इसके लिए मैं पहले एक डायग्राम बना देती हूँ सभा की संरचना में। तो इसमें डायग्राम बना दिए। इसमें क्या है कि अधिकतम सदस्य 250 होता है। कहने का अर्थ है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कुल कितना होता है? टोटल सदस्यों की संख्या तो 250 होता है। लेकिन वर्तमान सदस्य यानी अभी राज्यसभा में कुल कितने सदस्य? तो ये 245 है। इसमें बता दें अधिकतम सदस्य में क्या है? अधिकतम सदस्य तो 250 होता है।
तो उसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दोनों को मिलाकर 238 सदस्य जाते हैं राज्यसभा के सदस्यों में। राज्यसभा के सदस्यों में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से मिलाकर 238 सदस्य जाते हैं और 12 सदस्य होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। और इसमें सदस्य का गुण, इसी जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं वो सदस्य कैसे होते हैं, तो जिसमें भारतीय यानी भारत की संस्कृति, सभ्यता, कला, विज्ञान और समाज सेवा का गुण प्राप्त हो, यानी गुण का जो परंपरागत होता है वही राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होता है। कौन? ये राज्यसभा का जो 12 सदस्य होता है वो। और इसमें क्या, और इसमें 232 सदस्य जो होता है वो राज्यसभा, ये जो 232 जो सदस्य होता है वो राज्यों से जाता है और 4 जो सदस्य होता है वो जो संघ राज्य क्षेत्र से जाता है। तो बोला जा रहा है इसमें कि राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के स्थानों का आवंटन अनुसूची 4 में दिए गए उपबंधों के अनुसार किया जाता है। यानी अनुसूची 4 है, अनुसूची 4 के अंतर्गत ही राज्यसभा के सदस्यों के स्थानों का आवंटन किया जाता है और जिस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अधिक जनसंख्या होती है वहाँ से राज्यसभा के सदस्यों की प्रतिनिधि अधिक मात्रा में जाता है। अब वर्तमान सदस्य की बात करेंगे तो वर्तमान सदस्य में कुल 245 सदस्य होता है, जिसमें से निर्वाचित सदस्य होता है और मनोनीत सदस्य होता है। निर्वाचित सदस्य में अधिकतम सदस्य 250 होता है, यानी पहले वाला सदस्य नहीं, 238 सदस्य होता है, 238 सदस्य होता है। लेकिन वर्तमान सदस्य में 233 सदस्य होता है और मनोनीत सदस्य 12 होता है। वर्तमान सदस्य में भी 2 सदस्य आता है। कौन कौन? एक राज्य क्षेत्र से और एक संघ राज्य क्षेत्र से। संघ राज्य क्षेत्र से राज्य से कितना आता है? तो 229 आता है और संघ राज्य क्षेत्र से कितना आता है? तो 4 आता है। यही है राज्यसभा की संरचना के बारे में। एक और नोट की बातें हैं कि पहले राज्यसभा का जो चुनाव होता था वो गुप्त मतदान के द्वारा होता था, लेकिन 2003 में संविधान में कुछ संशोधन करके, कब? 2003 में संविधान में कुछ संशोधन करके राज्यसभा का जो चुनाव होने लगा वो खुले मतदान के द्वारा होने लगा। तो आज हम लोग क्या क्या देखें? आज हम लोग देखें कि संसद क्या होता है और संसद के गठन के बारे में और राज्यसभा की संरचना के बारे में। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लोकसभा की संरचना कैसे कैसे है और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या गुण होनी चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। और फिर मेरा अगला टॉपिक जो रहेगा और ये संसद के बारे में यानी पार्लियामेंट के बारे में ही रहेगा। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगता हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, अदर के पास शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक्स।